दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा ठंडे शहर के बारे में, जहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि एक पल के लिए आपको भी यहां पर रहने वाले लोगों पर तरस ही आ जाएगा कि आखिर शरीर के खून को भी जमा देने वाली इस भयंकर ठंड में यहाँ के लोग किस तरह से अपनी रेगुलर लाइफ को जीते हैं, जहाँ पर सामान्यतया लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर कांपना शुरू कर देते हैं और उनके हाथ पैर अकड़ने लग जाते हैं। ऐसे में यहाँ का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं लोगों की जिंदगी को थोड़ा पास से समझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे ठंडा शहर रूस के शाखा गणराज्य में स्थित है, जिसका नाम याकुत्स्क है। यहाँ पर पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर साल के 365 दिन में से 270 दिनों तक बर्फ जमी ही रहती है। और हमारे यहाँ के ज्यादातर स्थानों पर अगर ठंड के समय 10 से 15 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो जाता है ना, तो यहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है और कई सारे लोग तो बीमार भी पड़ने लग जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपना काम धाम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ का तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमारे यहाँ का तापमान माइनस में पहुंचने से पहले ही लोगों की हालत खराब होने लग जाती है, तो इस जगह के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर पाते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे ठंडा ये शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 5000 किलोमीटर पूर्व की तरफ पर स्थित है। ये एक ऐसा शहर भी है जहां पर खनन का काम काफी ज्यादा होता है। याकुत्स्क शहर में जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ का तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सामान्य दिनों में याकुत्स्क का तापमान -40 डिग्री के आसपास रहता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ ठंडियों में भी सूरज काफी समय के लिए निकल जाया करता है, तो यहाँ पर सूरज के दर्शन नाम मात्र के लिए होते हैं। और यहाँ पर गर्मियों में दिन 21 घंटों का हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर गर्मियों में जून, जुलाई और अगस्त महीनों में -15 से -19 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चला जाता है। यहाँ पर कितनी भी ज्यादा ठंड क्यों ना पड़ती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वाले लोग वैसे ही अपना काम करते हैं जैसे बाकी जगहों के लोग किया करते हैं। ये नियम लगभग हर जगह का है कि जब ठंड पड़नी शुरू होती है तो सबसे पहले सरकारें अपने यहाँ के बच्चों के स्कूलों को बंद करती है। लेकिन ये बात आपको भी हैरान कर देगी कि यहाँ का तापमान माइनस में रहने के बावजूद भी बच्चे समय से अपने स्कूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों को कितनी भी ठंड पड़े तो स्कूल भेजा ही जाता है, बल्कि जब यहाँ का तापमान -51 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है ना, उस समय यहाँ भी बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। जब याकुत्स्क का तापमान -40 से -45 डिग्री के आसपास रहता है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर सामान्य है। इस शहर की कुल आबादी लगभग 3 लाख के करीब है। यहाँ पर भी हर जगह की तरह स्कूल, डाकघर, रनवे जैसी सभी चीजें मौजूद हैं। इस शहर के हर गांव में अस्पतालों और डॉक्टरों की भी व्यवस्था करी गई है, जिससे कि यहाँ का हर व्यक्ति बीमार होने की हालत में अपने पास के ही अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। शुरुआत में शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इतने ज्यादा ठंडी वाले इलाके में हो सकता है कि किसी भी तरह की सुविधा ना मौजूद हो, लेकिन सच बात तो यह है कि यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई है। इतने ज्यादा बर्फीले कोहरे से ढके इस शहर के लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह की ठंड का अनुभव नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में हमारी बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है और जब तक हमारा शरीर सामान्य होता है तब तक हमारी बॉडी इस तापमान के साथ साथ एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है तो हमें कपड़े पहनने की ही जरूरत नहीं, बल्कि इस तरह के हालत में भी हमारे शरीर पर अच्छे गर्म कपड़े होने चाहिए। इस जगह पर हमें कहीं भी पानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण यहाँ का पानी देखते ही देखते बर्फ में तब्दील जो हो जाता है। यही कारण भी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को पानी पीने के लिए काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग इस तरह की ठंड को बर्दाश्त करने के आदी हो गए हैं। यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए नूडल्स को चम्मच से पकड़कर कुछ इस तरह से रख दिया जाए ना, तो ये नूडल्स भी कुछ इस तरह से जम जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनका स्टैचू बनाकर खड़ा कर दिया हो। साथ ही यहाँ पर अगर अंडों को थोड़ी भी देर के लिए खुले में रख दिया जाए ना, तो ये भी पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग कभी भी किसी धातु से बने चश्मे का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले लोगों को मेटल का चश्मा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि देखते ही देखते ये मेटल इंसानों के स्किन से बुरी तरह चिपक सकती है, जिसे निकालने पर लोगों की स्किन भी निकल सकती है।
यहाँ की सड़कों पर बर्फ से बने स्टैचू भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बर्फ से बने होने के कारण महीनों तक नहीं पिघलते। और यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स और मकाने होते हैं ना, उनकी सीढ़ियों पर कारपेट बिछाया रहता है, जिससे कोई भी फिसल कर गिर ना जाए। अब अगर हमारे यहाँ 2 दिन भी ठीक से सूरज ना निकले तो हमारे कपड़े ही नहीं सूखते। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ के लोग इतनी ज्यादा ठंड में अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल भी दिया जाए तो कपड़े एकदम सख्त होकर जम जाते हैं। इस तरह का मौसम होने के कारण इस शहर को एक खतरनाक शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इतनी ठंड में यहाँ की सड़कों पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, जिससे कि हर घंटे यहाँ के कर्मचारियों को तोड़कर साफ करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर चलने वाली गाड़ियां रोड पर चल ही नहीं पाएंगी। जिस कारण से यहाँ के लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर जो भी लोग गाड़ियों का प्रयोग करते हैं ना, उन्हें अपनी गाड़ियां 24 घंटे चालू ही रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ के लोग अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं तो उनकी गाड़ियां बर्फ से ढक जाती है। और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि अगर गाड़ियों को बंद कर दिया जाए तो इसमें मौजूद फ्यूल जमकर सख्त हो जाता है, जिससे कि दोबारा से सही करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर इन गाड़ियों को दोबारा से गर्मियों के मौसम में ही सड़कों पर दौड़ाया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को 24 घंटे स्टार्ट करके ही रखते हैं। और इन गाड़ियों को कुछ इस तरह की अच्छी क्वालिटी के कवर से ढक भी दिया जाता है, जिससे कि गाड़ियों के ऊपर पड़ी बर्फ को आसानी से हटाया जा सके और इसका फ्यूल इतनी ठंड में जमने से बचा रहे। इतनी ज्यादा ठंड में अगर गाड़ियों का यह हाल हो जाता है तो फिर जरा सोचिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का इस ठंडी में क्या हाल होता होगा। और अगर ठंड में लोगों को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया जाए तो उन्हें इससे बढ़िया तो मौत ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ठंड का प्रकोप ही कुछ इस तरह का है कि यहाँ के लोग हमेशा पर्याप्त कपड़े पहनकर ही बाहर निकलते हैं, नहीं तो उनका भी शरीर बर्फ से जम जाता है। यहाँ के लोगों के रहने की मुसीबत के बारे में तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर यात्सुक शहर में रहने वाले लोगों के खाने की तरफ एक नजर डालें तो यहाँ के लोग गर्म से गर्म जानवरों का मांस खाना पसंद करते हैं, जिसे खाने से यहाँ के लोगों के शरीर में गर्मी का एहसास बना रहता है। और इस तरह के भोजन में उन्हें काफी ज्यादा राहत भी मिलती है। और इन सभी जानवरों में मछली जैसे जीव से लेकर तरह तरह के जानवरों के मांस को यहाँ के लोग खा लिया करते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ जानवरों के मांस को गर्मियों में सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर वैसे भी इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इन जानवरों के मांस को फ्रिज में रखने की आवश्यकता होती ही नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे ही बाहर सुरक्षित रख दिया जाता है। और जिन्हें भी जरूरत होती है वो जानवरों के इन गोश्त को खाने के लिए खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ के लोगों के पास सर्दियों से बचने का कोई भी विशेष तरीका नहीं होता, बल्कि ये लोग भी सभी लोगों की तरह ढेर सारे कपड़े ही पहन कर रहते हैं। खूबसूरत लेकिन कठिनाइयों से भरा यात्सुक शहर 122 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस शहर की समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 312 फीट की है और इस शहर को 1632 ईस्वी में कॉसक्स ईसाई समुदाय द्वारा बसाया गया था। इतनी ज्यादा ठंड में आकर यहाँ पर एंजॉय करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर साल 2000 विदेशी आते हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के सिलसिले में यात्सुक आते हैं और उनके बिजनेस अधिकांश नेचुरल गैस और हीरे की खदानों से ही जुड़े होते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे ठंडी जगह यात्सुक। वैसे अगर कभी आपको यहाँ पर आने का मौका मिले ना, तो आप आना चाहेंगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।